तभी एक ऐसे बालक का नींद खुलता है, डरे सहमे और पूरे शरीर से थरथराती हुए पानी की अनेक बूंदें बहने लगता है। उनके पूरे शरीर से अनेक प्रकार के पानी की बूंदें थरथराती हुई, कांपते हुए पूरे शरीर। यह कोई और बालक नहीं, यह कृष्णा नाम का एक बालक है जो गरीब परिवार में जन्मे हुए। अपने बिस्तर से वह उठता है, चारों ओर अपने आसपास देखता है कि एक अजीब सी सन्नाटा छाए हुए है। उसे ऐसा लगता है मानो क्या यह एक ऐसा अजीबोगरीब स्वप्न है जो केवल मुझे ही दिखाई दे रहा है। वो अपने आंखों को हाथ से मलते हुए अपने आसपास देखता है। अब आगे बढ़ते हैं जीवन परिचय की ओर। कृष्णा एक 9 वर्ष का बालक है। उसके माता पिता और 2 बहन, 1 भाई है। कृष्णा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिताजी का नाम श्रीमान दयाल जी है, जो कि एक नाम के ही दयाल जी है। वास्तव में वह एक बहुत ही ज़्यादा शराबी जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तथा उसकी माता गौरीबाई यह एक मिडिल क्लास महिला है, जो कि रूढ़िवादिता के अंतर्गत आते हुए उनका विवाह दयाल जी से कर दिया गया था। और उनकी 2 बहनें, पहला बहन का नाम है लाली और दूसरे का नाम चांदी, तथा साथ में उसका एक भाई भी है जो कि वैदिक नाम से है। कृष्णा यहाँ पर देखते हैं कि स्वप्न के माध्यम से उसे यह प्रकृति, यह नेचर उसे क्या सीख देना चाहता है। एक रोज जब कृष्णा अपने सह परिवार के साथ अपने पास ही के ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर बाजार लगा रहता है, उस क्षेत्र की ओर जा रहा होता है। कुछ ही दूर जाने पर रास्ते पे उसे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। वह कोई महिला था जिसका दर्द से कराहने की आवाज़ आ रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा था वह। तभी सारे परिवार एक जगह थम से जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया है, यह क्या हो रहा है। तभी सब वहाँ पे थोड़ी ही दूर में बहुत सारे भीड़ दिखाई देते हैं। उस भीड़ में दिखाई पड़ता है कि एक महिला दर्द से कराह रही है, और साथ ही उस महिला के 2-3 बच्चे उसके ही पीछे खड़े हुए थे, रो रहे थे। और उनके पति थे और उनके सास ससुराल वाले थे। महिला के संबंध में यह पता चला कि महिला की केवल बेटी ही थी, बेटे ना थे। इस चक्कर में उनके घर वाले उन्हें, उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत प्रताड़ित किया करते थे कि तुम्हारा एक भी बेटा नहीं है, केवल बेटी है। इस रूप प्रकार से उसे प्रताड़ित करते थे। उसका पति भी अपनी माता पिता की बात मानते हुए उसे बहुत मारा पीटा करता था। उस दिन ऐसा हुआ कि वह महिला दर्द से इसलिए करा रही थी क्योंकि उसके परिवार में थोड़ा सा कहा सुनी हो गया था। वे अपने सास ससुराल से थोड़ा मनमुटाव हो गया था। इसके चलते वे खाना बनाने के लिए बाहर चूल्हे पे पानी गर्म कर रही थी। तभी झगड़ा इस प्रकार से बढ़ा कि उनके सास के कहने पे उनके जो पति है, उस महिला के पति है, जो उन्होंने वहाँ पर खौलते हुए पानी को उस महिला के ऊपर उड़ेल दिया था। वह महिला दर्द से इतना कराह रही थी, रो रही थी कि क्या कहे। यह सब होते हुए कृष्णा और उनके परिवार वाले, उनके साथ उनके भाई बहन सभी लोग देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वे सभी बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से कुछ समय पश्चात वो लोग वापस आते हैं। तभी देखता है कि कृष्णा के पिताजी, जो दयाल जी है, वे
बाजार से जैसे ही वापस आते हैं वह अपना रोज़मर्रा तथा दिनचर्या के हिसाब से वे शराब की मैखाने में चले जाते हैं। वहाँ से वह बहुत रात हो गया था उस दिन, वे आ ही नहीं रहे थे। इधर खाना बनाने के लिए कृष्णा की माता गौरी और उनके भाई बहन एक जगह अपने किचन में बैठे हुए थे खाना बनाने हेतु। उस दिन भी वह कृष्णा और उनके बहन खाना बनाने हेतु पानी गर्म कर रहे थे। तभी कृष्णा के पिताजी आधी रात को आते हैं, देखते हैं वह उनका चाल जो था लड़खड़ाते हुए था। इधर से उधर लुढ़क रहे थे, कहीं गिर रहे थे, कहीं उठ रहे थे, किसी को गाली दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही अधिक शराब के नशे में चूर होकर अपने घर आया था। यह सब देखते हुए थोड़ी देर पश्चात वह कृष्णा के माताजी और सभी बच्चों को बहुत सारी अनेकों प्रकार की गालियाँ देने लगी। यह सब देखते हुए बच्चों को ऐसा लगा, एक ऐसा आभास हुआ कि कहीं उनके पिताजी उस व्यक्ति की तरह ना कर दे जो वहाँ पर अपनी पत्नी को गर्म पानी खौलते हुए पानी को ऊपर उड़ेल दिया था। यह डर के मारे कृष्णा और उनके भाई बहन डरते डरते पानी के से खाना बनाने हेतु रखा हुआ चूल्हे के पानी को नीचे उतार कर उसे बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। वे इतना डर गए थे कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, यह कहानी का केवल छोटा सा शीर्ष है। अभी हमें कहानी बहुत सारे भागों में देखने को मिलेगा। कृपया आप लोग इसे गौर से सुनिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि यह कहानी का अन्य भाग आप तक आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।